कहते हैं फिल्म की कहानी असल जिंदगी की घटनाओं से ही ली जाती है। एक ऐसी ही सच्ची घटना जयपुर से सामने आई है जिसमें प्यार और इंतकाम, अपराध सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि इस पर एक पूरी की पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से, जिसमें पुलिस एक बच्चे को एक दाढ़ी वाले शख्स की गोद से लेती है तो वो बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगता है और वो आदमी भी। लेकिन हैरानी तब हुई जब मालूम पड़ा कि शख्स ने 14 महीने पहले ही इस बच्चे को किडनैप किया था और तब से बच्चा इसी के पास है। अब जब पुलिस ने बच्चे को रेस्क्यू किया तो ये बच्चा अपनी मां के पास भी नहीं जाना चाहता, बल्कि उस किडनैपर के पास ही जाने के लिए रोने लगा। और तो और बच्चे को खुद से दूर होता देख किडनैपर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हालांकि पुलिस ने इस 2 साल के मासूम को उसके घर वालों के पास सौंप दिया है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि बच्चा अपनी जन्म देने वाली मां के पास नहीं बल्कि वापस उस किडनैपर के पास ही जाने के लिए रोने लगा। असल कहानी का खुलासा तब हुआ जब किडनैपर ने यह दावा किया कि वो बच्चा उसका अपना ही है और बच्चे की मां से वो प्यार करता था। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि बच्चे की मां उस किडनैपर की बुआ की ही बेटी है। यह पूरा मामला प्यार और इंतकाम का है। तनुज चाहर जो एक किडनैपर बन गया, वो कभी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करता था और उसे अपनी ही बुआ की बेटी पूनम से प्यार हो गया। घर वालों को रिश्ते पर ऐतराज हुआ तो उन्होंने दोनों की अलग अलग शादी कर दी। तनुज की पोस्टिंग अलीगढ़ में हो गई, लेकिन वो अभी भी अपने पहले प्यार के लिए पागल था। उसे मालूम पड़ा कि पूनम की ससुराल जयपुर में है। बस फिर क्या था, वो पहुंच गया जयपुर और उसकी तलाश में गलियों की खाक छानी, सड़कों पर भटकता रहा और एक दिन उसने पूनम के घर का पता लगा लिया। इस बीच पूनम एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। तनुज पूनम से मिला और उसे अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अब पूनम का अपना एक परिवार था जिसे उसने छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, तनुज ने पूनम से इंतकाम लेने की ठान ली और मौका देखकर जून 2023 में उसके 11 महीने के बच्चे को घर से सभी के सामने किडनैप कर ले गया। उधर पूनम ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और तनुज को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जयपुर पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। दिन बीते, हफ्ते बीते और महीने बीत गए। अब वो 11 महीने का बच्चा भी 2 साल का हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी तनुज उस बच्चे को बहुत अच्छे से रखता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसके लिए खिलौने, कपड़े सब ला कर देता था। इधर जयपुर पुलिस तनुज की तलाश में अलीगढ़ भी पहुंची, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि तनुज पेशे से तो एक पुलिस वाला ही था। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहा। वो बच्चे की मां को फोन करता और उस पर यह दबाव डालता कि वो मान ले कि बच्चा तनुज का ही है। लेकिन हर फोन कॉल के बाद ना तो वो उस फोन को और ना ही उस सिम को वो दोबारा इस्तेमाल करता था। हालांकि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक दिन धरा जरूर जाता है। और वो दिन आ ही गया जब पुलिस को पता चला कि तनुज मथुरा के जंगलों में बच्चे को लेकर रह रहा है। पुलिस ने भी दिमाग लगाया और पुलिस वाले भी साधु संतों के वेश में पहुंचे और उन्होंने तनुज को पकड़ लिया। जयपुर पुलिस ने 27 अगस्त को बच्चे के साथ मथुरा से उसे गिरफ्तार कर लिया, जहां वो एक साधु बनकर बच्चे के साथ रह रहा था। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और किसी भी फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जब उसने पुलिस को आते देखा तो वो बच्चे को लेकर करीब 8 किलोमीटर तक भागा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तनुज के मुताबिक इस बच्चे का पिता वही है और वो पूनम और बच्चे के साथ खुशी से रहना चाहता है, लेकिन पूनम ने इसके लिए मना कर दिया। उसने कहा कि पूनम उसे अपने बेटे से मिलने भी नहीं दे रही थी, इसलिए उसके पास बच्चे को उससे छीनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिलहाल तनुज पुलिस की हिरासत में है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें।